मेरा नाम एडवोकेट प्रमिला है सर। मैं बाड़मेर से हूँ। एक्चुअली क्या है कि सर हमने ये मकान खरीदा था। हमें मकान की आवश्यकता थी। मेरे पिताजी के साथ पवन सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी गंगई नगर राजीव नगर जो साथ ही सर्विस करते थे, मेरे पिताजी ने उनसे बात की कि हमें मकान की आवश्यकता है। तो उन्होंने पवन सिंह पुत्र भगत सिंह से बात की और उनको लेकर के आए हमारे घर। फिर उन्होंने हमें ये मकान दिलवाया और हमने आस पड़ोस में हनुमान सिंह से भी पूछताछ की कि इस मकान पे कोई ऋण और बकाया तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई ऋण नहीं है, कोई बकाया नहीं है, कोई भी गिरवी नहीं है। आस पड़ोस में पूछताछ करने के बाद सर हमने ये मकान खरीदा। मकान खरीदने के बाद 8/7 को सर जालो नागरिक सहकारी बैंक हमारे घर आई और उन्होंने बोला कि ये मकान का असल दस्तावेज है जो हमारे पास है। और फिर सर उन्होंने हमको धमकी दी कि हम इस मकान की कुर्की और नीलामी कर देंगे, जिसका मैंने सिविल सूट बाड़मेर न्यायालय में किया सर। उसके बाद सर जो कि अभी विचाराधीन है, उसके बाद 3/12 को बैंक ऑफ बड़ौदा आती है सरफेसी एक्ट के तहत। वो बोलती है कि मकान के असल दस्तावेज है जो हमारे पास है और हम सरफेसी एक्ट के तहत कलेक्टर से परमिशन लेकर आएंगे और पुलिस वालों को साथ लेकर आएंगे और आपको मकान से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, जिसकी मैंने एफआईआर भी की है सर, बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध और दोनों बैंकों के विरुद्ध। एक्चुअली सर मेरा कहना ये है कि मकान का एक ही असल दस्तावेज है जो हमारे पास है। जैसा कि हनुमान सिंह ने बताया था कि मैंने इसकी कलर फोटोकॉपी करवा के और बैंक अधिकारियों को दी है। जो तत्कालीन बैंक अधिकारी थे वो मेरे जान पहचान के थे और मैंने उनको दी है और मैंने ऋण लिया है। तो सर जो ये है ना, तत्कालीन बैंक अधिकारियों की मिली भगत से ये ऋण दिया गया है और मिली भगत के बिना सर ये संभव नहीं हो पाता। असल दस्तावेज है जो हमारे कब्जे में है और मकान का कब्जा है जो हमारे पास है। और मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं सर कि जो नगर परिषद है इसमें कोई एनओसी नहीं है सर, और जो लोन है जो मॉर्गेज एनओसी लेकर ही दिया जाता है, जो कि दोनों बैंकों के पास नहीं है। और हमारी बैंक से कोई भी इंटेंशन और मेलाफाइट नहीं है सर। हमारी जो है बैंक के जो तत्कालीन अधिकारी हैं हनुमान सिंह है, उनके विरुद्ध हमने मुकदमा कर रखा है और मैं चाहती हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप एक पेशे एडवोकेट हैं, एक मकान का दस्तावेज पट्टा होता है जी, उसके अलावा किसी बैंक में ऋण होता है क्या, और इस मकान का पट्टा किसके पास है? इस मकान का असल पट्टा हमारे पास है सर। अगर असल पट्टा नहीं हमारे पास होता तो सर नगर परिषद से नामांतरण नहीं होता। तो क्या पट्टे के बिना किसी कोई बैंक लोन कर सकती है? पट्टे के बिना सर, जैसा कि उसने बताया कि मतलब कि मैं बैंक के जो अधिकारी है वो मतलब जानकार हैं मेरे, और मैंने इसके जो रंगीन फोटोग्राफी करवाई है उसके आधार पर मैंने बैंक के अधिकारियों से मिली भगत करके ऋण लिया है, क्योंकि मिली भगत के बिना तो ये संभव हो ही नहीं पाता सर। और दस्तावेज इतना तो सर आप ही जानते हैं, असल दस्तावेज एक ही होता है। अच्छा, तो आप वापस हनुमान सिंह से मिले कि भैया ऐसा हमारे साथ बिल्कुल सर, मैं मिली, मैंने उनसे बात की, तब उसने बताया कि मैंने इसकी कलर फोटोग्राफी करवाई है और बैंक वाले मेरे जानकार थे जिनकी मिली भगत और साठ गांठ से ही मुझे ऋण दिया गया है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं सर, जो तत्कालीन अधिकारी थे जिनकी मिली भगत से ये ऋण दिया गया है और उनके खिलाफ जांच की जाए, उनके खिलाफ और हनुमान सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये आपने मकान कब परचेज किया और किसके नाम पे? जी सर, ये मकान हमने 22/2/2022 को परचेज किया था और मेरे पिताजी की जमा पूंजी, जो रिटायरमेंट की जमा पूंजी है, उससे ये मकान खरीदा गया, जो मेरे भाई के नाम से है, मांगीलाल।